कि एक्चुअली इंडिया में बहुत कंफ्यूजन है ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन को लेकर. एंड लिवर के अलावा आईज भी, आई थिंक कॉर्निया स्पेसिफिकली एक बहुत ऑर्गन डोनेशन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है. तो दो सवाल है. पहला सवाल हेल्दी लोगों के पर्सपेक्टिव से कि आई डोंट माइंड डोनेटिंग माई बॉडी पार्ट्स एट द एंड ऑफ माई लाइफ. आई थिंक इट्स सर्विस. तो हमारे लिए क्या एडवाइस है, एंड जनरली जिनके आंखों के प्रॉब्लम्स है उनके लिए क्या एडवाइस है स्पेसिफिक टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड डोनेशन? सी द ब्यूटी ऑफ आई डोनेशन इज दैट ये डोनेशन जो है ये आपको मरने के बाद करना होता है. सो व्हेन यू आर अलाइव देन यू कांट डोनेट योर आइज. जैसे बाकी ऑर्गन्स वगैरह जो है, आपने किडनी विडनी का सपोज बात करा, सो दैट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम अ लाइव पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू अ लाइव पर्सन. आई का जो डोनेशन है, जब बंदा मर जाता है तो अपनी आंखों को डोनेट करता है. तो अगर आप मर गए हो और आपकी इस बॉडी को जलाना है या दफनाना है तो अपनी आंखों का दान कर दो ताकि किसी के काम आ जाए. इससे बड़ा पुण्य का काम तो और हो नहीं सकता. फिर भी हमारी कंट्री में इसको लेके इतना ज़्यादा सुपरस्टिशन है कि पीपल जनरली डोंट डू दिस. सुपरस्टिशन क्यों? सुपरस्टिशन ऐसा है कि लोगों को लगता है आंखें दान करने से आत्मा को नहीं शांति मिलेगी. कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगले जन्म में अंधा पैदा हो जाएंगे, या हम ऊपर भगवान के पास जाएंगे तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भाई आधी बॉडी के साथ आ गए. ये सब बातें सुपरस्टिशंस हैं. मतलब अगर आप अपनी आंखों का दान कर दो जिससे कोई दूसरा बंदा दोबारा देख सकता है, तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती. और हमारी कंट्री में लाखों 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 लोग हैं जो दोबारा देख सकते हैं अगर उनको डोनेट करी हुई आंख मिल जाए. भगवान खुश हो जाएंगे इस चीज को लेकर, है ना? हाँ, भगवान को भी अच्छा लगेगा कि आप द बिगेस्ट पार्ट इज कि आप ये सोचो कि आपके मरने के बाद आपकी बॉडी का एक पीस दूसरी के बॉडी में जिंदा है. सो आप तो अमर हो गए ना एक तरह से, और उसी कॉर्निया को वो आगे भी डोनेट कर सकता है. वही पेशेंट एक और इंसान की आंख में लग सकता है. कॉर्निया जिंदा रहती है बहुत टाइम तक. आपने अगर अटैच कर दिया तो वो जिंदा रहेगी. तो इसमें ना 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को डोनेट करना है तो डेथ के 3 से 4 घंटे में डोनेशन हो जानी चाहिए. उसके बाद कॉर्निया डेड हो जाता है. और ये जो ट्रांसप्लांट होना है ये 3-4 दिन में दूसरे की आंख में लग जाना चाहिए. सो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, राइट. दूसरा क्या इश्यू हो रहा है कि देखो अब लोग डोनेट कम कर रहे हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो ऑल्दो वी अवॉइड टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बारे में बात ही ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग शुरू हो गया है. भाई अगर ह्यूमन बींग्स की ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो सकती है तो ऑर्गन्स की तो हो ही सकती है ना. और फिर इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, बोली लगाई जाती है. ऑल्दो दैट इज द सैड पार्ट ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड आई डोनेशन, बट आई थिंक इट्स अ बून फॉर द पेशेंट. मतलब कोई अंधा इंसान दोबारा देख पाया, दूसरे की आंख मिल गई, तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती. और डोनेट करना बड़ा आसान है. या तो आपने अपनी लाइफ में प्लेज कर लिया कि भाई आपने फॉर्म भर लिया कि मेरे मरने के बाद आंखों को डोनेट कर देना, या अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तब ऑल्सो यू कैन गिव अ कॉल टू द आई बैंक, और जब आपकी डेथ होगी तो आपके जो फैमिली वगैरह है वो उनको बुला के डोनेशन करवा सकते हैं. बट आई थिंक एवरी वन ऑफ अस मस्ट डोनेट आवर आइज. मुझे अंधेपन के बारे में बात करना है एक्चुअली. अंधापन भी अलग अलग टाइप्स का होता है. हाँ, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ. देखिए, आई डोनेशन में हम लोग आंख का सिर्फ आगे वाला हिस्सा, जिसको कॉर्निया काली पुतली सब बात कर रहे हैं इतने टाइम से, सिर्फ उस पार्ट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं. पूरी आंख नहीं होती ट्रांसप्लांट. तो इसका मतलब अगर आपका अंधापन कॉर्निया या काली पुतली से हो रहा है वो हम ठीक कर देंगे. बट अगर आंखों में अंधापन किसी और प्रॉब्लम की वजह से, वो नहीं डोनेशन से ठीक हो सकता. कितने टाइप के प्रॉब्लम होता है भाई? आंखों में अंधापन तो किसी भी लेवल पे हो सकता है. आपका लेंस खराब हो गया तो अंधापन आ गया, पर्दा खराब हो गया तो अंधापन आ गया, नस खराब होगी तो अंधापन आ गया. लेकिन जो अंधापन आपके कॉर्निया की वजह से आ रहा है, कॉर्निया सफेद हो गया, आप देख नहीं पा रहे, उसको हम आई डोनेशन से ठीक कर सकते जो हैं. बूढ़ों में होता है यूजुअली. नहीं, किसी में भी हो सकता है. चोट लग गई आंख में, एसिड गिर गया, केमिकल गिर गया, सीमेंट गिर गया, कॉर्निया बर्न हो गया, वाइट हो गया, अल्सर हो गया था, कॉर्निया खराब हो गया, तो उसमें हो सकता है. एंड यूजुअली लोग ये पूछते हैं डॉक्टर साहब पूरी आंख को निकाल के नहीं लगा सकते दूसरी आंख कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाए. वेल, अभी तक पॉसिबल नहीं था. और अभी कुछ टाइम पहले फर्स्ट टाइम एक ऐसा केस हुआ है जहाँ पे पूरी आंख को ट्रांसप्लांट करा गया एंड द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. सो मे बी इन फ्यूचर वील हैव द कैपेसिटी कि पूरी आंख को निकाल के दूसरी आंख पूरी की पूरी साबुत साबुत लगा दी. आई एम अज्यूमिंग ये जो आई बॉल ट्रांसप्लांट के बारे में आप बात कर रहे हो, वहाँ द ऑप्टिक नर्व इज स्टिल ऑफ द रिसीवर, राइट?
नहीं, when you take out the ball as a total, so you will cut the optic nerve and take it out ना, Okay. because you see this is the ball, एक से optic nerve निकल रही है जो brain तक जा रही है. So now when you have to detach the ball, you have to cut the optic nerve also. So it comes out with the optic nerve and then that is attached to the recipient. फिर उनकी वो ब्रेन की जो नर्व nerve है उससे ये वाली nerve को attach कर देते हैं. कैसे? ये अभी एक ही बार ही हुआ है, मतलब ऐसा हो नहीं रहा था अभी तक. अभी 2-4 महीने पहले एक जगह पे ऐसा हुआ है एंड द रिजल्ट्स लुक पॉजिटिव. अभी तक तो हम सिर्फ कॉर्निया जो होता था आगे का शीशा, सिर्फ उसको ट्रांसप्लांट करते थे. मतलब शायद 10 या 20 साल में वी वुड हैव ब्लाइंडनेस केसेस कैन बी क्योर्ड. और अब एक बायोनिक आई भी करके आ रही है. सो इट इज एन आर्टिफिशियल आई जो हम आंख पे लगा सकते हैं, और वो आर्टिफिशियल आई को आपने रेटिना से अटैच कर दिया, ये कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया दैट यू कैन सी अगेन. और अगर बायोनिक आई आ गई है, इट इज इन द अर्ली स्टेजेस अभी, और जैसे जैसे टाइम के साथ ही एडवांस हो जाएगी वी विल हैव वन मोर अल्टरनेटिव फॉर ब्लाइंड पेशेंट्स. और शायद एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टोनी स्टार्क की तरह आयरन मैन विजन हो जाएगी. और क्या, कि आप किसी को देखो उनकी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको. एक्सरे के बाद आगे दिख रहा है उसी का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है. मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, AR इनसाइड आईज. AI. So now cataract surgery also AI based, artificial intelligence को यूज करके करते हैं हम. जैसे इलॉन मस्क का एक न्यूरा लिंक टेक्नोलॉजी अभी वो निकल गया है कि कंप्यूटर ब्रेन मैपिंग द ब्रेन्स, या थॉट्स को मैप कर सकते हो आप. यू कैन ट्रांसफर द थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं. इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, बट एक्चुअली कमर्शियली कब अवेलेबल होगी, दैट इज द बिगर क्वेश्चन. हाउ डू यू फील कि 20-30 साल बाद 2050s में आपको ऐसे टाइप के सर्जरी शायद करने होंगे? ऑफ कोर्स करने को मिलेगी, एंड it'll be Exciting. nice and exciting, and इसमें ना, see what is happening is कि like we were discussing कि human body is so complicated and we still don't know so much about the human body. It's a big mystery. जैसे universe के बारे में सब कुछ नहीं जानते, human body के बारे में सब कुछ नहीं जानते. तो as our insights and the education around the human body is increasing, तो we are able to have new procedures and benefit our patients. तो धीरे धीरे करके मतलब हो रही है, एडवांसमेंट्स हो रही है मेडिकल फील्ड में, वो तो चलती रहेंगी. दिस पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. एक और ब्लाइंडनेस रिलेटेड सवाल है कि जो आपने कहा कि अगर आईबॉल ट्रांसप्लांट्स कॉमन हो गए, दुनिया भर के डॉक्टर्स ने सीख लिया आईबॉल ट्रांसप्लांट्स, तो ऑल केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड? या इन ऑल प्रोबेबिलिटी यस, क्योंकि ब्लाइंडनेस आंखों का ही प्रॉब्लम होता है. एक्चुअली पूरे आईबॉल ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी एक ही तो केस हुआ है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे और ज़्यादा रिसर्च होगी, पेपर सामने आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगे. सो वील हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स टू वर्क अराउंड इट. तो फिर हम इसको और डिफाइन करेंगे प्रोसीजर को. जब मैंने मेरी खुद की वो आई सर्जरी करी थी, genuinely लाइफ बदल गई उसके बाद. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ आईज, व्हिच इज व्हाट हैज ब्रॉट मी टू टुडेस पॉडकास्ट. ऑल आई विल से इज थैंक यू डॉक्टर फॉर व्हाट यू डूइंग फॉर सोसाइटी आल्सो. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत कम लोग इस ऑर्गन को समझते हैं. आई थिंक कि आज हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू लोग समझे हैं आँखों को.